हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 988 से लेकर 990 तक। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। और गाइस, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मेरे घर में 4 शादियां हैं, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और जो ये वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, ये भी पता नहीं किस तरीके से बना ही पा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। तो अभी कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलेगा, पूरे पूरे फरवरी के अंदर, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो गाइस, 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब जरूर उसको कर लेना। तो अब जल्दी देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो किड के ऊपर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो लोग स्लो डाउन हो चुके होते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर बीस्ट पायरेट्स जो होते हैं वो हमला करते हैं, और इधर से किलर और जोरो तो हमला कर देते हैं। लेकिन लूफी और किड जो होते हैं वो लड़ते हुए भाग रहे होते हैं, और पीछे से किड भी। ये चारों चारों बंदे भाग रहे होते हैं, तभी बीस्ट पायरेट्स उनके सामने आ जाते हैं। तो किड कहता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, और फिर से उन पर गब्बी सन कर देता है। इधर से सीन आता है सांजी की तरफ, जिसके अंदर जो सांजी होता है वो काफी ज्यादा उदास हो रखा होता है और पड़ा होता है। किनुमो कहता है कि अच्छा काम किया सांजी कुन, चलो अब चलते हैं। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग ब्रिज को कंप्लीट तरीके से पार कर रहे होते हैं। तभी जो कैरेट होती है वो सांजी के पास आती है और कहती है कि सांजी, अंदर चलेंगे ना, अंदर तो मिल जाएंगी शायद तुम्हें लड़कियां। तो वो कहता है ओए हाँ सही बात है। तो वो तैयार हो जाता है और वही वहां से निकल जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग बहुत तेजी से आ रहे होते हैं, तब तक उन्हें एक शैडो दिखाई देती है बहुत बड़ी सी। और जैसे ही वो देखते तो उनको पता चल जाता है कि वो शैडो जो है वो खिड़की को खोलने वाली है। तो जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे छुप जाते हैं, लेकिन जो चॉपर का जो टैंक था वो नहीं छुपता। तभी जो बिग मॉम होती है वो उसको देखती है, और वो उसकी तरफ देखता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लेकर वगैरह होते हैं ये अपना दाइफुको वगैरह और पूरे मतलब बिग मॉम की पायरेट्स के साथ ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं, फिर से लैंड ऑफ वानो के अंदर। और सब लोग जो किंग को कर्ज कर रहे होते हैं कि किंग एक बार हमें ऊपर आने दे, फिर हम तुझे बताएंगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बंदे एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे। तब तक एक बंदा जो होता है बहुत ही तेजी से उनके ऊपर आता है, तो सब लोग कहते हैं किंग ये फिर से आ गया। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो होता है मार्को द फीनिक्स द व्हाइट बियर्ड पायरेट। वो लोग कहते हैं कि ओए तू क्या कर रहा है, लेकिन सारे के सारे बंदे तभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और वो क्या करता है सीधा जाता है और फिर से उनको पकड़ता है और फेंक के मारता है। वो लोग को फिर से डुबो देते हैं, मतलब जिस तरीके से इधर से किंग ने किया था। और वो भी कह रहा होता है कि तुम लोगों का कोई काम नहीं है यहाँ पर। इधर से तभी हमें देखने को मिलता है कि कैट वाइपर का हंसी देखने के लिए मिलता है, और फिर माइक्रो द फिनिक्स के बारे में बताया जा रहा था कि ये कौन है। जब मरीन फोर्ड के अंदर फाइट हो रही थी व्हाइट बियर्ड की मरीन के साथ एस को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वहीं पे जो एस था वो मारा जा चुका था, और फिर व्हाइट बियर्ड भी। लेकिन व्हाइट बियर्ड का आखिरी ये था कि एस को और इसके भाई को बचाना है, तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो अकाइनो से फाइट करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जब व्हाइट बियर्ड खत्म हो गया, तो ब्लैक बियर्ड ने उनकी सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लिया और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को खत्म कर दिया। इधर से तभी सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मारिया होती है वो काइडो को आराम से पिला रही होती है, और वो कह रही होती है कि मालिक आज आपका क्या टेस्ट है। तो वो कह रहा है कि मैं तो काफी ज्यादा मजे में हूँ, झूम रहा हूँ, मतलब उसे सेड्यूस करना चाहती है। इधर से हम लोग उचिरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मजे में है, क्योंकि उसे अभी तक पता ही नहीं चला है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो कह रहा होता है कि 9 निंजास आकाशी सब खत्म हो चुके हैं। तो वो कह रहा था कि मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैंने उन लोगों के ऊपर हमला किया था, तो तेरा साथी भी वहीं पे था कांचुरो। मुझे लगा नहीं था कि वो मेरी फायर ब्रेथ को संभाल पाएगा। तो वो कहता है कि वो कमाल का है, जब वो ऑडियंस भी चल रहा था तब भी वो वहां पर था। इसे कहते हैं वफादार कुत्ता। तब तक हमें देखने को मिलता है एक डिस्ट्रक्शन आदमी आवाज, और इधर से जो कांजुरो होता है वो पहुंच चुका होता है ओचिरो के वहां पर। लेकिन जितने भी बीस्ट पायरेट होते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि तो खाजा 9 का बंदा है, तो सब लोग उसे रोकने लगते हैं। लेकिन वो सबको पीट पाट के अंदर आने लगता है। तब तक काइडो जो होता है वो सब लोगों के ऊपर चिल्लाता है और बोलते हैं ओए आने दो उसे। तब भी वो बताने लगता है कि मैं अचानक से जब यहाँ पर आया तो मुझे रास्ता तो पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं आया था, मैं खो गया। कुछ लोग आए थे, मैंने उनको पीट दिया। और हमें देखने को मिलता है कि उसने भाई मोमोनोसुके की हालत खराब कर रखी है मार के, और काइडो उसे देख रहा होता है। सीन बदलता है हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लो होता है वो अपने लोगों के साथ पहुंच चुका होता है ओनेगिशिमा के पीछे की तरफ। तभी यहाँ पर डोगीकुन के पास आता है कैट वाइपर का कॉल, और वो कह रहा होता है कि मैं आ चुका हूँ अपने लोगों के साथ, और यहाँ पर मैं सब लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ। इधर से डोगीकुन जो होता है वो कह रहा होता है कि संभल के ओए, वहाँ पर खतरा है। तभी यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोग अभी भी वैसे के वैसे ही हो। इधर से लोग कह रहा होता है कि अपने मिशन पे ध्यान दो। तभी सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी और जोरो जो होते हैं वो भागते भागते एक तरफ की तरफ आ जाते हैं। तब तक बोला जाता है कि यहाँ तो रास्ता ब्लॉक हो गया। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, एनिमा है ना, और हल्का सा स्लैश मारना होता है, पूरी की पूरी जो दीवार होती है उसको ही गिरा देते हैं वो लोग। और दीवार के पीछे होते हैं बीस्ट पायरेट के लोग। इधर से लूफी कहता है अब आएगा ना मजा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है जो उल्टी होती है वो पेपे की गोद में होती है, और पेपे को परेशान पे परेशान करी जा रही होती है। कैरेक्टर मुझे काफी दोनों मजेदार लग रहे हैं। और वो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई नहीं हूँ और मेरे साथ ऐसा बिहेवियर मत कर। इधर से हम लोग देखते हैं जो जोरो होता है उसने सारे बंदे तोड़ दिए होते हैं, और लूफी जो होता है वो रियो की प्रैक्टिस कर रहा होता है यहाँ पर, और सारे बंदों को तोड़ने में लगा हुआ है। काफी सारे बंदे एक साथ उसके ऊपर कूदते हैं, तो वो कॉन्करर हाकी कर देता है और सबको सुला देता है, और वो कहता है कि अब मैं करूंगा अपनी ट्रेनिंग। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि जो बिग मॉम होती है वो चॉपर को देख लेती है, और चॉपर जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर मम्मा ने मुझे पहचान लिया तो मैं तो गया। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपका ख्याल रखने के लिए आया हूँ, बिग मम्मा कोई यहाँ पर है तो नहीं।
तो वो कहती है कि बहुत अच्छे सोल्जर, ऐसे ही ध्यान रखो। अब वो खिड़की बंद करके चली जाती है। चॉपर कहता है कि ओह मैं बच गया, लेकिन तब मम्मा कहते हैं कि मैंने उसको कहीं देखा हुआ है, अरे ये तो स्ट्रॉ हैट का पिल्ला है। इधर से वो एकदम कूद पड़ती है और भाई इधर से वो कहता है भाग 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 भाग, और वहां से वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब बिग मम्मा जो होते हैं उनके पीछे पीछे। इधर से किनोमो भी कह रहा होता है कि लो फंस गए। सीन बदलता है कांजो की तरफ, जिसके अंदर कांजो जो होता है वो कह रहा होता है कि देखो मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ, यह है ऑडिंसन मोमोनोसुके। मैंने वहां पर सारे लोगों को तबाह करके तो रख दिया, लेकिन वहां पर एक तकलीफ हो गई। मैंने जैसे ही इसको किडनैप किया, उसके बाद वहां पर जब हमारे 20 पायरेट्स के लोग आए थे, तभी किनोमो ने एक चाल चली और वहां पर स्ट्रो हैट, किड, लो और वॉच जनरेशन के काफी सारे योद्धाओं को उसने बुला लिया और मेरे साथ मुकाबला कर दिया। बस मैं इस चाल में फंस गया। तो जो ओचिरो होता है वो उसके ऊपर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है, गाली वाली बकना स्टार्ट कर देता है उसको बुरी तरीके से। तभी जो 11 निंजास होते हैं उनमें से एक बंदा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ इन वॉच जनरेशन के बारे में, इन लोगों ने किस तरीके से तबाही मचा रखी है और ये लोग अंदर आ भी चुके हैं। वो कह रहा होता है ओए तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी तो वो बोला जाता है कि अब टापी टोपो को भेजा जाए। इधर से मारिया भी कह रही होती है कि आप लोग टेंशन मत लो, आप यहाँ पे बैठो, सारे लोग संभाल ले जाएंगे। इधर से जो मोमोनोसुके होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को अपने आप कुछ ना कुछ करना होगा, लूफी मेरी मदद करे उससे पहले मुझे अपना आप करना होगा। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि वो घिस घिस के जा रहा होता है, तभी उचिरो उसको पकड़ लेता है और वो कह रहा होता है कुजुकी क्लैन तेरे साथ ही खत्म होगा, ओडिन-सन मोमोनोसुके। सीन बदलता है कैट वाइपर की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं माइक्रो ऑफ द फिनिक्स। ये सारे के सारे बंदे जो हैं वो कैट वाइपर की शिप के ऊपर बैठ के आ रहे होते बहुत ही तेजी से, और वो कह रहा होता है कि मैंने सब लोगों को बता दिया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इधर से फिर वो याद कर रहा लगता है कि किस तरीके से उसने बताया था मार्को को हम लोग एक बंदे के साथ मिलकर एक एम्परर को खत्म करने जा रहे हैं और उसका नाम है स्ट्रॉ हैट और काइडो को। इधर से वो भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी करना है अब। और फिर यहाँ पर सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो रहे के होते हैं, तभी जो मार्को है वो वहाँ की दशा देखता है तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ओडिन की इतनी खुशहाल कंट्री इस तरीके से बेहाल हो गई, काश हमें पहले पता होता। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि कियोशी वगैरह जो है वो फर्स्ट गेट पे पहुंच चुके होते हैं, पीछे से सब लोगों को झांसा देते हुए वो लोग छुपते हैं क्योंकि यहाँ पर ससाकी जो होता है वो आ जाता है। तो कियोशी तो जानते ही है उसको, तो और वो जानता है कि कियोशी हमारा आदमी है, तो कियोशी कहता है चल एक जाम लेने चलते हैं। वो लोग को वहां से लेकर चला जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है जैसे वो एक जगह पे लेके जाता है, उसको पकड़ ले जाता है, उसको बांध के रख लेते हैं और वो कह रहा होता है कि ओए कियोशी तू क्या करना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं हूँ कुजुकी क्लैन से, और अपने कमर पे उसको सिंबल दिखाता है और सब लोगों को कहता है चलो अब अंदर चार्ज करते हैं। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने वाला मिलता है कि जो मम्मा होती है वो अभी भी चॉपर और ऊसोप के पीछे बड़ी होती है और वो एक पहाड़ी इलाकों में आ जाते हैं। यहाँ से मम्मा जो होती है वो काफी सारे सोल्जर्स को भी लेकर आई होती है और सबसे बोलती है कि हमला करो, और सारे के सारे बंदे अपने कैनन का इस्तेमाल करने लगते हैं और हमले पे हमले करने लगते हैं हमारे टैंक के ऊपर। इधर से ऊसोप और चॉपर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर ये लोग सही टाइम पर वहां नहीं पहुंचे तो फ्रैंकलिन, सुपर फ्रैंकलिन, जनरल फ्रैंकलिन या आयरन फ्रैंकलिन जो भी कहते हो तुम लोग, वो ना बन पाएगा। तो अब हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो चॉपर कहते हैं कि ठीक है हम लोगों को लड़ाई करनी होगी, और भाई सीधा का सीधा वो लोग भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और भाई चॉपर तो मिसाइलें निकाल लेता है इधर से। और हमें पता है कि जो ऊसोप है वो तो स्नाइपर किंग है, तो वो किसी भी बंदे को आराम से डॉच करके और मार भी सकता है, और ऐसा ही होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो मामा होती है भाई वो अपने हाथों से मिसाइलें फेंक फेंक के मार रही होती है। तब तक चॉपर कह रहा होता है कि हमें किसी भी कीमत पर इसको खत्म करना होगा, तो तू तैयार है ना ऊसोप अपना बलिदान देने के लिए। और मम्मा जो होती है वो सीधा इनके ऊपर अपनी मिसाइल को लेकर कूद जाती है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पीछे की तरफ सब लोग हट जाते हैं। इधर से चॉपर कह रहा होता है कि क्या हम लोगों ने उसको हरा दिया, क्या पूरी मिसाइल उसके मुंह पे फेंक के मारी थी हम लोगों ने। और यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि हाँ इन लोगों ने हरा दिया, लेकिन पूरा धुआं हटने के बाद पता चलता है कि मम्मा को चोट तो पड़ी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। इधर से वो कहते हैं अबे भागो, अब वो वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से किनोमो जो होता है वो कह रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा चॉपर वॉपर का। तो इधर से नामी वगैरह कहते हैं अबे हमें आगे जाना है, तो ठीक है अरे भागो। अब वो भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो अंदर की तरफ, तभी उन लोगों को गर्मी लगने लगती है और हमें पता चलता है कि जो सन है वो यहाँ पर आ चुका है जुएस का बदला लेने के लिए। इधर से सीन आता है लूफी की तरफ, जिसके अंदर लूफी जो है वो रियो की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो मास्टर नहीं कर पाया है। तब तक वो भागते भागते यहाँ पर हम देखते हैं कि उल्टी और पेपे जो होते हैं वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और पेपे को परेशान कर रही होती है उल्टी, और एकदम ही उसके ऊपर कूद जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि उन दोनों का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीढ़ियों पे से भाई उसको रगड़ते 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 वहां पर आ जाती है जहाँ पे लूफी की फाइट हो रही होती है, और ऊपर की तरफ देखती है तो लूफी धुएं में से बाहर निकल रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ जो किड होता है वो अभी भी अपने पंचों की बाजिशें कर रहा होता है, और इधर से जो लो होता है वो कह रहा होता है कि हमें किसी भी कीमत पर जल्दी जल्द पहुंचना होगा। इधर से जो पेपे है वो कह रही होती है कि लूफी से कि ये तेरी गलती है ना। और इधर से हम लोग देखते हैं यामाटो जो होता है वो भागता हुआ आ रहा होता है, किलर इधर से फाइट कर रहा होता है और जितने भी बंदे होते हैं उन सबको काट कर रख दे रहा है, लिटरली मार दे रहा है सबको जान से। इधर से किड कह रहा होता है कि मैं अपने दोस्त का बदला लूंगा, और इधर से किड के और भी बाकी जो साइतर वगैरह हैं ये सब भी आ जाते हैं और सारे बंदों को उठा उठा के पटक के मारना स्टार्ट कर दिया। किड तो यहाँ पर तबाहियां फेर रहा होता है और इधर से यामाटो अभी भी भागता हुआ आ रहा होता है। और तभी किड के सामने काफी सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि वहीं से सीन जाएगा काइडो की तरफ, तो वहां पर वो गुस्से में आ जाता है और सारे बंदों को तोड़ने के लिए।
इधर से हम लोग को देखने मिलता है जो उल्टी और पेपे जो होते हैं वो लूफी के सामने आ जाते हैं और जो उल्टी होती है वो कह रही होती है कि पेपे कहाँ है। तो वो कहता है कि तुम्हारे नीचे। अच्छा तूने मेरे पेपे को मारा। तो वो कहती है नहीं बे, तू खुद उसके ऊपर बैठ के आई है। वो कह रही अच्छा और हाँ मुझे याद आया, लेकिन तू कौन है। तो वो बोलता है कि मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं हूँ वो जो किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। तभी तो भाई उल्टी और पेपे दोनों ही समझ जाते हैं कि अच्छा यही है लूफी। तो भाई एकदम ये वो कह रहे होते कि अच्छा तू है तो तू ले, और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है इधर से वो पूरा सीधा घूम के हेडबट मारती है उसके ऊपर, कॉन्करर हाकी इस्तेमाल कर लेते हैं और आर्मेंट हाकी भी। इधर से लूफी भी भाई उसको रोक रहा होता है अपनी आर्मेंट हाकी के साथ हेड से हेड, और बहुत ही तेज वहां पर क्लैश हो रहा होता है, चारों तरफ धुआं धुआं एकदम ही भाई हम देखने के लिए मिलता है। जो उल्टे होते हैं वो पीछे बैकफ्लिप करके बच जाती है, और इधर जिधर लूफी था उधर गड्ढा हो जाता है, और दूसरी तरफ हम देखने मिलता है जो लूफी है वो सो चुका है, मतलब वो बेहोश हो चुका है। तभी पेपे कहता है वाह कमाल है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तभी वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इधर से पेपे भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वो भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है, और ये दोनों के दोनों जो है ये ड्रैगन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वो कहती है वो आ रहा है। इधर से लूफी भी कह रहा होता है कि तूने मुझे सर में इतनी तेज मारा कि मेरे सर में दर्द होने लगा है, अभी बताता हूँ। और वो बाहर निकल आता है और हमें देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। इधर से जो पेज वन है वो भी कह रहा होता है कि हम लोगों को इसको खत्म करना होगा उल्टी। और उल्टी जो होती है वो काफी तेज है और लूफी भी कोई कम नहीं है, वो उसके ऊपर अपने पंचों से हमला कर रहे होते हैं। और इधर से जो पेपे है वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन लूफी जो होता है वो धूम धूम घूम घूम के उसके ऊपर अपने हाथों और आर्मेंट हाके का इस्तेमाल कर रहा होता है, पिस्टल विस्टल का कर रहा होता है। तब तक लूफी उछल के उसकी सींग पकड़ के बैकफ्लिप मार के सीधा फेंक के मारता है उसको जमीन के अंदर, लेकिन तभी वो हवा में उड़ता है तो जो पेज वन है वो उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन लवी लूफी अपना हाथ लंबा करके बच जाता है और एलिफेंट गन सीधा उसके मुंह पे दे के मारता है। और जैसे ही ऐसा होता है तभी हमें देखने को मिलता है कि लूफी पीछे की तरफ देखता है तो उल्टी खड़ी हो जाती है। उल्टी जो होती है वो लूफी के ऊपर फिर से हमला करने के लिए तैयार होती है और लूफी के हाथों को पकड़ लेती है, और उसके ऊपर हेडबट मारने वाली है या उसको चीरने वाली है ये नहीं पता चलता, लेकिन लूफी जो होता है वो छूट नहीं पा रहा होता। और जैसे ही वो अपना अटैक इस्तेमाल करने वाली होती है तभी वहाँ पे एक नीली सी बिजली कड़कती है बड़ी तेजी से, और हम लोगों को देखने मिलता है कि जो इधर से यामाटो है बहुत ही तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है। इधर से जो उल्टी होती है वो सीधा हेडबट लेके भाई लूफी की तरफ जाती है, ये सारे लोग बोल रहे थे खेल खत्म। तभी एकदम ही पल पल लाइटिंग चमकती है ब्लू की जगह, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी अचानक से उल्टी के हाथ से निकल जाता है, और हमें देखने को मिलता है ये होता है यामाटो। यामाटो ने उल्टी के ऊपर हमला किया है ना कि लूफी के ऊपर, और इधर से वो कह रहा होता है कि मेरा काम हो गया। और तभी हम देखते हैं कि जो उल्टी होता है वो जमीन में पड़ा होती है, और इधर से जो लूफी होता है वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है, और वो कह रहा होता है कि तू कौन, और वो एकदम ही बोलता है तू सच में, तुम लोग यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तू तू सच में लूफी है स्ट्रो हैट। और एकदम ही उसको उठाता है और इधर से बीस्ट पायरेट जो होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यामाटो छोड़ना उसको। फिर मैं लूफी कहता है कि हाँ मैं तो मंकी डी लूफी हूँ, तू कौन है। तो वो कहता है कि मेरा नाम है यामाटो और मैं हूँ काइडो का बेटा। इधर से लूफी की आँख खुल जाती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।